Hello friends, good evening. Welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with the new current affair class. फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ आज हिंदू के एडिटोरियल में और न्यूज़ सेक्शन में आई हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग वही न्यूज़ डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए कि जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगी सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। चलिए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई है फ्रेंड कि देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट ट्राइंग। ये बराक ओबामा जी के द्वारा बोला गया है कि अगर आपने उस चीज़ का प्रयास ही नहीं किया, उस चीज़ को करने के लिए आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, उस चीज़ को आपने करने के लिए मीन्स आपने ट्राई ही नहीं किया, तो आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बचता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो आपको फिर कमेंट सेक्शन में फीडबैक देने का कोई भी एक्सक्यूज़ ही नहीं बनता है। मीन्स आपके पास कोई भी अधिकार ही नहीं बनता है। जैसे आप लोग अगर वीडियो देखते हो तब तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो कैसी है। अगर आप पहले ही नहीं देख रहे हो वीडियो, तो फिर आपको जो आगे मैटर्स हैं, जो कंटेंट है, उनके बारे में पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल ओवरव्यू लेते हैं। फ्रेंड, ये वाला आर्टिकल जो है ये सेबी से रिलेटेड है, जो हमने कल डिस्कस किया था। सेबी जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स को कैसे बचाए, तो उसी के चलते एक और आर्टिकल आया है जो कि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंड एक मीन्स आप कह सकते हो कि स्टेट स्पेसिफिक है, पंजाब के इलेक्शन के बारे में बता रहा है। और ये वाला जो आर्टिकल है ये फ्रेंड क्रिकेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्रिकेट अगर आप देखते हो, क्रिकेट का अगर आपको शौक़ है तो फिर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। ये वाला आर्टिकल जो है ये मनरेगा के बारे में बता रहा है। इस वाले आर्टिकल में जो कल हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में बात की गई है। ये भी एक स्टेट स्पेसिफिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और ये वाला इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, तो इसको डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने पहले आर्टिकल पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल क्या बताया गया है फ्रेंड, इसमें जो है ये सेबी की एक आप बोल सकते हो हेड थी। ठीक है, जिनका नाम था चित्रा जी। ठीक है, इनका नाम था चित्रा। ठीक, अब ये क्या हुआ कि इस समय हमारे देश में इतना अंधविश्वास हो चुका है फ्रेंड्स कि मीन्स कोई भी किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है। तो उसके चलते हुआ क्या, जो ये चित्रा जी थी, इन्होंने क्या किया, इनको मीन्स ये जो बाबा वगैरह होते हैं, साधु संत वगैरह होते हैं, इन पे बहुत विश्वास था। तो इनको इनके द्वारा एक बाबा पे विश्वास कर लिया गया। ठीक है, अब ये बाबा से इनसे फ़ोन से बात होती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये बाबा रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। लेकिन ये बाबा पे बहुत विश्वास करने लगी। अब ये बाबा जी ने कह दिया एक दिन कि भाई साहब, आप जो है, आप आनंद सुब्रमण्यम जिसका चेहरा आप यहाँ पे देख रहे होगे, इनको जो है चीफ सेक्रेटरी बना दो, सेबी का चीफ सेक्रेटरी बना दो। ठीक है, तो ये चित्रा जी ने क्या किया कि बाबा जी के कहने पर ही इनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया। ठीक है, केवल बाबा जी के विश्वास पे ही। तो क्या हुआ आगे चल के कि जो चित्रा जी थी, इनको फिर अब क्या पता लगा है फ्रेंड कि ये बाबा पे विश्वास करती थी, बाबा जी का कहना मानती थी, लेकिन इनको पहचानती तक नहीं थी, इतना अंधविश्वास था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज पता चल गया है कि जो ये बाबा जी थे, ये खुद ये आनंद सुब्रमण्यम साहब थे। ठीक है, यही बाबा बने हुए थे। तो इसी के चलते ये न्यूज़ है। तो अब पता लग गया हम लोगों को कि जो ये बाबा जी थे, ये खुद आनंद सुब्रमण्यम जी थे। इनको ये पता था कि ये चित्रा जी बाबा जी वगैरह पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं, इसलिए इन्होंने इनका गलत फ़ायदा उठाया और खुद बाबा बन के अपना काम निकलवा लिया। तो अब इन्हीं के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आनंद सुब्रमण्यम जी के द्वारा। तो राइटर जो है वो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पे आप देख सकते हो अंधविश्वास कितना ज़्यादा फैल चुका है। ठीक है, यहाँ तक कि आप कहते हो कि अनपढ़ लोग अंधविश्वास करते हैं, लेकिन अब चित्रा जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन रहा होगा। ठीक है, एक अगर आप मान सकते हो, एक जैसे आप पहले ये देखिए कि सेबी क्या होता है। सेबी का मतलब होता है स्टॉक एंड सेबी मतलब होता है स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत दो चीज़ें काम करती हैं, एक बीएसई काम करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड एक काम करता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर में, सेबी के अंडर में काम करती हैं। और सेबी क्या है, सेबी इन दोनों को रेगुलेट करता है। ये दोनों जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो सेबी इनको रेगुलेट करता है, क्योंकि लाखों और करोड़ों की बात होती है, इसलिए यहाँ पे एक रेगुलेटरी बॉडी चाहिए और वो काम सेबी करता है। तो उसके हेड अगर आप मान लो, अगर बाबा जी जैसे लोगों पे अगर विश्वास करते हैं, तो फिर ये अंधविश्वास केवल
बिना पढ़े लिखे लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में आर्टिकल था फ्रेंड। इनके ऊपर आनंद सुब्रमण्यम जी के ऊपर इस समय जो है सीबीआई मतलब सीबीआई का जांच चल रहा है और चित्रा जी के खिलाफ भी कुछ जो एक्शन लिए जा सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। इसमें इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात किया गया है। तो चाइना केवल इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रख सकता, केवल उन्हीं के साथ अच्छा रिलेशन रख सकता है जो कि कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये चाइना है, ठीक है, ये थोड़ी दो तीन कंट्रीज़ हैं। अब इनको चाइना इतना उधार दे देता है, इतने कर्जे में डुबो देता है कि ये फिर इस कर्जे से मतलब ऊपर ही नहीं आ पाते। तो उसके बाद फिर चाइना इनके ऊपर कंट्रोल जताने लगता है, पूरी तरीके से चाइना का इन पे कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाता है। तो इंडिया अगर बात की जाए तो इंडिया अभी कुछ बैन कर दिए हैं कुछ ऐप्स को, चाइनीज़ ऐप्स को। तो इंडिया नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर भी चाइना कुछ इसी तरीके का प्रेशर डाले कि हमारा पूरा मार्केट जो है वो चाइना के अंडर में आ जाए। इसीलिए हम उसके कुछ ऐप्स और कुछ फैक्ट्रीज़ या कुछ मीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग उसके बैन कर रखे हैं चाइना के। तो यही बात इस आर्टिकल में की गई है कि चाइना क्या है कि जैसे जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका भी मतलब जो है अगर निर्वहन नहीं करता, उनका भी पालन नहीं करता, उनको भी फॉलो नहीं करता चाइना। तो इंटरनेशनल लॉज में जैसे यूएन क्लॉज है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, ये आप पढ़ते होंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे किसी भी कंट्री का उसके लैंड पे अधिकार होता है, उसी भी उसी तरीके से किसी भी कंट्री का उसके लैंड से जो कुछ दूरी पर समंदर है उसमें भी अधिकार होता है, उसमें भी ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो उसको उसी को यूएन क्लॉज के द्वारा निर्धारित किया गया था कि 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका अधिकार होता है। लेकिन चाइना उसको भी नहीं मानता। कई बार ये जो है जैसे फिलीपींस वगैरह हैं जो इसके बगल में जो साउथ चाइना सी में जो कंट्रीज़ हैं उनके जो है मतलब उनके टेरिटोरियल वाटर में जाके अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि चाइना इंटरनेशनल लॉज को मानता ही नहीं। डब्ल्यूटीओ को चाइना मानता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ को मानने के बाद भी चाइना बोलता है कि ये डब्ल्यूटीओ को मानता है लेकिन जो है अपनी ही करेंसी जो है बहुत ही मतलब अपनी ही कंट्री में जो करेंसी वगैरह होती हैं उनको बहुत ही डिवैल्यू करके रखता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको चाइना मानता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ में देख लो, अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन में देख लो, वहाँ पे भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को इस समय मान ही नहीं रहा है। तो चाइना इस समय खुद ही केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये कुछ डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। जैसे आप ये देखो, ठीक है, ये एरिया जो है हमारा, ये चाइना के द्वारा मतलब इस समय है सीडेड, चाइना को दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। ये एरिया जो है चाइना के पास है लेकिन हम लोग इसको क्लेम करते हैं। ये भी कुछ यहाँ पे मैकमोहन लाइन है, ये भी कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ है। इसको आप और क्लियर समझो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अक्साई चीन वाला रीजन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा हमारा है मैकमोहन लाइन वाला डिस्प्यूटेड रीजन, और ये सब भी खुद थोड़े थोड़े डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। और एक सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है, जो पीओके से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है वो हमारे ही एरिया से होके जा रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। जो हालांकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड है लेकिन एरिया हमारा है। तो इस तरीके से चाइना इस समय हर एक कंट्री के लिए थ्रेट बना हुआ है। तो और ये राइटर बता रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉज का मतलब फॉलो भी नहीं कर रहा है, ठीक है। मनरेगा के बारे में बात की गई है। मनरेगा जब फ्रेंड अगर देखा जाए तो जब किसी भी अगर आप देख सकते हो एक रूरल एरिया में अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो मनरेगा की तरफ से मिल रहा है, जो कि लोग काम करते हैं इसमें। लेकिन अब अगर इसमें भी कुछ बजट वगैरह में अगर प्रॉपर जो रिसोर्स हैं उनका एलोकेशन नहीं किया जाएगा तो फिर यहाँ पे भी लोग काम क्यों करेंगे, और लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो लोगों में और भी जो है लोग भूखे भूखे मरेंगे, लोगों में गरीबी आएगी। तो ये बहुत ही गलत है। तो ऐसा इसमें बात किया गया है कि अब की बार के बजट में ये जो मतलब पहले ही बहुत कटौती थी लेकिन अब की बार के बजट में जो रिसोर्स जो फंड्स दिए गए हैं वो और भी कम दे दिए गए हैं। तो इसकी वजह से ये सेक्टर पूरा ख़राब हो सकता है, ऐसी बात की गई है, जिसकी वजह से पूरा रूरल डेवलपमेंट होता है, आप बोल सकते हो आज के समय में। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है।
इस मनरेगा की वजह से पूरा रूरल डेवलपमेंट होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इतने सारे काम होते हैं। हालांकि कुछ लूपहोल्स भी हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप कोरोना के समय पे देख लो मनरेगा ने कितना ज़्यादा अपना रोल प्ले किया था। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रॉपर फंड्स अभी नहीं देंगे तो फिर आगे चल के ये रूरल डेवलपमेंट जो हम लोग सोच रहे हैं ये थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाएगा और हम लोग इसको प्रॉपर वे में लेके नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें मदर टंग के बारे में बात की गई है। कल हमने एकदम डिटेल मैनर में कवर किया था कि मदर टंग होती क्या है। मदर टंग हमारी मातृभाषा होती है। तो अब की बार जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया है 21 फरवरी को, इसमें क्या हुआ फ्रेंड, ये पहले आइडिया था बांग्लादेश का। बांग्लादेश भी पहले हमारा ही एक भाग था। ठीक है, हालांकि वो जब बाद में पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था और ये जो ओरिजिनल पाकिस्तान है ये वेस्ट पाकिस्तान बन गया। लेकिन बाद में जब यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट हुआ तो फिर ये जो है अलग कंट्री, मतलब अलग कंट्री डिक्लेयर हो गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किस कंट्री ने पहली बार बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग थे, तो पहली कंट्री कौन सी थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अब फ्रेंड इसमें बात की गई है कि अब की बार का जो थीम था उसमें बात किया गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए अपने मदर टंग को और बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो लोग बाहर पढ़ने चले जाते हैं वो गांव में आके फिर अपनी जो लोकल भाषा है उसको नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं इसमें हमारा थोड़ा जो है डिसरिस्पेक्ट होगा और लोग हमको अलग नज़र से देखेंगे। तो ये सब ना सोचते हुए अपने मदर टंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़्यादातर आर्टिकल्स पुराने वाले ही हैं फ्रेंड, तो जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। चलिए न्यूज़ सेक्शन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड ये जो है सीबीआई, अभी मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, जो चित्रा जी थी उन्होंने पोस्ट दे दिया था आनंद सुब्रमण्यम को, तो सीबीआई इनसे क्वेश्चन कर रही है। कोर्बीवैक्स को परमिशन मिल गया है तो आप भी अब लगवा सकते हो 12 से 18 एज ग्रुप वालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें यूनियन बजट में बात की गई है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं नई वाली, उसमें बजट में प्रॉपर एलोकेशन किया गया है रिसोर्स का और उससे अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। पेगासस जो वायरस था फ्रेंड, जो आपके फ़ोन पे एसएमएस, और ये मैंने डिस्कस किया था द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस वाले में एकदम डिटेल मैनर में होता क्या है। या आपके फ़ोन पे एक एसएमएस या एक कॉल आएगा फिर अपने आप डिलीट हो जाएगा और उससे आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे एप्पल को हम लोग सिक्योरिटी से बहुत अच्छा देखते हैं, ये उसमें भी काम कर जा रहा था। तो इसी के बारे में केस चल रहा था। तो ये कल सुनवाई होगी इसकी। ठीक है, इसमें हमारे प्रेसिडेंट द्वारा बोला गया है कि हमारे नेवी को हर एक इमरजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए, हर एक इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, लालू जी को फिर से जेल हो गई है इसमें 5th फूडर स्कैम में। ठीक है, और इसमें 139 करोड़ का घपला बताया जा रहा है। इसी के चलते 60 लाख का इनके ऊपर फाइन लगाया गया है और 5 साल के लिए इनको जेल भेज दिया गया है लालू जी को फिर से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने की बात की जा रही है। आप पहले समझो, हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस समय जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं आप उन पे ध्यान दो। पार्ट फर्स्ट कौन सा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बताता है। ठीक है, पार्ट सेकंड में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, जैसा हमने कल डिस्कस किया था या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाले में डिस्कस किया था। पार्ट थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक, ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आता है, ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आता है, ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आता है। और पार्ट फोर्थ में क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आता है। और पार्ट फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी कंट्री की। ठीक है, जो कि 51 ए आर्टिकल में दी हुई हैं। तो ये जो ड्यूटीज़ दी हुई हैं, कितनी ड्यूटीज़ हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड। ठीक है, ये जो ड्यूटीज़ दी हुई हैं इन्हीं को इन्फोर्स करने की बात की जा रही है कि जिस तरीके से हमारा अधिकार इन्फोर्स होता है, जैसे डीपीएसपी इन्फोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे आपका जो फंडामेंटल राइट है जो पार्ट थर्ड में दिया है 12 से 35 तक, इन अगर एक भी राइट्स इनमें से आपका वायलेशन होता है, एक भी राइट्स का, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 32 के अंदर। और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोला था। तो यही बात की गई है कि जैसे फंडामेंटल राइट इन्फोर्स होता है उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इन्फोर्स करनी चाहिए, ऐसा कुछ प्रोविज़न हम लोग को लाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे बात किया गया है कि जीएसटी में कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहती हैं निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने डिबेट रखा है। ठीक। रसिया बोल रहा है कि यूक्रेन के जो रिबल वाले रीजन्स हैं हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर से मतलब देखेंगे ध्यान से। पाकिस्तान साइबर क्राइम लॉ ला रहा है, ये मिलिट्री से रिलेटेड है। इसमें 5 साल तक की सज़ा हो जाएगी अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है मिलिट्री या जुडिशरी या पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ, तो पाकिस्तान में। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये सारे आर्टिकल सुन के मज़ा आए होंगे, और फ्रेंड आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और एकदम डिटेल मैनर में आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।